आप जाइए, मैं नहीं बोलूँगा, आपको गाँव के लोग बोलेंगे सड़क की क्या हाल है। हम लोग घूम लिए। जी, जी, आप बहुत एन्जॉय करेंगे, यहाँ के लोगों के साथ में आपको मिलने में, जुलने में बहुत अच्छा लगेगा। बहुत जो है वे लोग फ्रेंडली लोग हैं, लेकिन उनके पीछे एक दर्द को भी वे लोग बयाँ करेंगे कि भाई यहाँ क्या है। मैं आपको इस बार बताना चाहता हूँ, हुँ, मुझे कई कैसे चुनाव में पता चला कि लोग धन बल का इस्तेमाल करते हैं। मैं आपको इस वक्त बताना चाहता हूँ, इस बार मैं बताना चाहता हूँ हुँ, कि इस बार धन बल नहीं चलेगा, जन बल चलेगा। ऊपर कौनकी के एक मुद्दा को लेके बहुत ज़्यादा ट्विटर में या तो फिर सोशल मीडिया में हाईलाइट हुई थी। हुँ, जो गांव रांची से मात्र 25 किलोमीटर दूर है हुँ, और जो हेडक्वार्टर ब्लॉक है हुँ, उनसे लगभग 17 किलोमीटर दूर है। हुँ। वहाँ अभी भी लोग जो है, वहाँ पुल नहीं है। लोगों के विवाह जो है वहाँ टूट रहे हैं। ऊपरकोट की पंचायत में जहां हम गांव का दौरा करने आए हैं, समस्याओं को जानने आए हैं, तो हमें पता चला कि मुखिया प्रत्याशी हैं जो बगल में ही रहते हैं, तो हम उनके घर आ गए इनसे मिलने। नाम है संदीप उरांव के, लोग इनका नाम भी ले रहे थे गांव में। संदीप जी, आपका स्वागत है। जी, धन्यवाद। हमने आपका एरिया घूमा, समस्याएं देखी, लोग काफ़ी उत्साहित थे आपके नाम को लेके। कुछ खास? तो मैं सर्वप्रथम स्वागत करना चाहता हूँ दी लोकतंत्र टीम को, जो मेरे पंचायत में आकर आप लोग जगह-जगह लोगों से रूबरू हो रहे हैं। आप सबका हम बहुत-बहुत स्वागत करते हैं। हमारे गाँव में हमेशा यहाँ के आप गाँव का भ्रमण किए हैं, तो आप लोगों से मिलकर बिल्कुल प्रभावित होंगे कि कितने सच्चे मन से और सीधे-साधे लोग हैं। ये गांव के लोग हमेशा से एक बदलाव चाहते चाहते हैं और वही बदलाव का एक समय को ये लोग देख रहे हैं और ऐसा उनको लग रहा है कि एक बदलाव का समय है। तो उनको नाम एक उनके मन में आया है, तो ये नाम को लेकर, इसीलिए पूरे नाम को लेकर वे लोग काफ़ी उत्सुक हैं। अच्छा, जिनसे भी हम मिल रहे हैं कह रहे हैं कि इस बार नए युवाओं को जगह देना है, उनको एक मौका देना है कि आगे वे विकास कर सके। ठीक है, वो चाह रहे हैं, लेकिन हम सबसे, आप भी यहाँ के रह चुके हैं, तो हम ये जानना चाहेंगे कि फ़िलहाल में क्या समस्याएं आपको दिखी हैं? गांव वालों से तो हम जान गए समस्याएं की हैं, आपके नज़र में समस्या क्या है? देखिए, ये हम अपनी समस्या गिनाएं, ये बहुत ज़रूरी है, लेकिन अगर गांव वाले समस्याएं देख रहे हैं तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। क्योंकि हम अपने नज़रिया से तो हम अपने तरीक़ा की समस्या देखेंगे, लेकिन गांव वाले जब आके आपको समस्या की चर्चा करें, तो ये बिल्कुल एक अलग मुद्दा हो जाता है, जो वे लोग लंबे समय से वे लोग उस मुश्किल के दौर में हैं। तो मेरे अगर सोच कहा जाए तो यहाँ अभी भी सड़क और जो है बिजली और जी। संदीप जी, टोक के कह रही हूँ, सड़क की हालत तो बहुत ख़राब है, बहुत ही ख़राब है। मतलब मुझे लगता है कि बरसात में अगर मुझे बोला जाए कि आप ऊपरकोट की पंचायत जाइए, तो मैं नहीं आऊँगी। मैं लगभग 7-8 महीना पीछे मैं ले जाना चाहता हूँ, जहाँ एक एएनआई मीडिया जो है, मीडिया कवरेज यहाँ ऊपरकोट के एक मुद्दा को लेके बहुत ज़्यादा ट्विटर में या तो फिर सोशल मीडिया में हाईलाइट हुई थी कि जो है ऊपरकोट की पंचायत, जहाँ लगभग 8 गांव हैं और 11 वार्ड है और 8,000 की पॉपुलेशन है और लगभग संख्या में अगर कहूँ तो 4,000 की संख्या में वोटर हैं। वे लोग हमेशा बड़ी उम्मीद के साथ में प्रत्याशी को वोट देते हैं, लेकिन उस मीडिया चैनल में पूरे भारतवर्ष में वह बात वायरल हुआ कि जो गांव रांची से मात्र 25 किलोमीटर दूर है और जो हेडक्वार्टर ब्लॉक है उनसे लगभग 17 किलोमीटर दूर है, वहाँ अभी भी लोग जो है, वहाँ पुल नहीं है। लोगों के विवाह जो है वहाँ टूट रहे हैं और जो है वहाँ पर लोग जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको परेशानी हो रही है जब उनको हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है। तो ये सारे मामले काफ़ी हाईलाइट हुए थे और मुझे खुद यहाँ का, मैं निवासी होने के नाते ये व्यथा मैं किसे बयान करूँ। तो मैंने सोचा कि इसका निराकरण क्या हो सकता है, मैं कैसे इस विकास का जो चुनौती है उस पे मैं कैसे शामिल हो करके यहाँ के आम जनता को
कैसे मैं मदद करूँ, ये मेरे लिए काफ़ी चुनौती रहा। ये मेरे लिए एक निर्णय का समय भी था कि मैं सोच पाया कि मैं क्या करूँ कि मैं अपने गाँव की सेवा दे सकता हूँ। अच्छा, तो आपने मुखिया के लिए आपने आवेदन दिया है। क्या आपका 5 साल का कुछ योजना आपने बनाई है कि किस तरह से हम गाँव वालों के लिए काम करेंगे? जी, मैं बिल्कुल एक जो शब्द है सर्वांगीण विकास, हुँ, उस पे मैं काम करना चाहता हूँ। मैं आपको इस बार बताना चाहता हूँ, हुँ, मुझे कई ऐसे चुनाव में पता चला कि लोग धन बल का इस्तेमाल करते हैं। मैं आपको इस वक़्त बताना चाहता हूँ, इस बार मैं बताना चाहता हूँ हुँ, कि इस बार धन बल नहीं चलेगा, जन बल चलेगा। आप मैं जैसे आपने इस बात को टोका भी कि सड़क की बात आप बोल रहे हैं, बिल्कुल आप मेरा गाँव घूमिए, हुँ। आप जाइए, मैं नहीं बोलूँगा, आपको गाँव के लोग बोलेंगे, सड़क की क्या हाल है। हम लोग घूम लिए। जी, जी, आप बहुत एन्जॉय करेंगे, यहाँ के लोगों के साथ में आपको मिलने में, जुलने में बहुत अच्छा लगेगा। बहुत जो है वे लोग फ्रेंडली लोग हैं, लेकिन उनके पीछे एक दर्द को भी वे लोग बयाँ करेंगे कि भाई यहाँ क्या है। तो मेरा सर्वांगीण विकास, जैसा मैं कह रहा हूँ, यहाँ सड़क, आवास, रोज़गार और उसके अलावा जो भी सरकारी जो योजनाएँ हैं, वे धरातल पे यहाँ पे नहीं दिख रही है। हुँ। और इसके अलावा भी यहाँ पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का भी अभाव है। कई बार यहाँ पर जो है बच्चे लोग। मात्र एक स्कूल है जहाँ तक हम लोगों ने जानकारी ली, मात्र एक स्कूल है जो 8वीं क्लास तक है। हाँ, स्कूल है यहाँ पर, हुँ, प्राथमिक विद्यालय हैं और आप अगर चिरवा, मुरेठा में जाएँ और हुँ, उसके बाद हमारा जंगल टोली मरवा में हुँ, और फिर उसके अलावा जो है आप जो है ऊपर कोनकी में, पुसू में उधर जाएँ तो आपको प्राथमिक विद्यालय मिलेंगे। हुँ, लेकिन फिर उससे ऊँचे जो है स्कूल के लिए उरगुटू में एक स्कूल है जहाँ पर बच्चे लोग आते हैं, लेकिन छोटे बच्चों के लिए काफ़ी मुश्किल होता है क्योंकि 4-5 किलोमीटर हो जाता है। हुँ, हुँ। उनके पास अगर साइकिल है तो वे लोग आ सकते हैं, पैदल उनके अभिभावक भी नहीं चाहते हैं कि भेजें क्योंकि रास्ते हैं, अकेले जाना-आना कभी-कभी असुरक्षित होता है। तो ये हमारे लिए बिल्कुल चुनौती रहा है। जी। पढ़े लिखे हैं और आप काफ़ी सामाजिक काम में भी लगे हैं। क्या लगता है इन 5 सालों में आपने जो सपना देखा है अपने गाँव के सर्वांगीण विकास को लेकर, वो कितना परसेंट तक कर पाएँगे? बिल्कुल, आपको मैं बताते चलूँ कि कई ऐसे योजनाएँ का यहाँ पर राशि भी आवंटन हुआ, हुँ, लेकिन वो राशि जो है सही रीति से जो है उसका उपयोग नहीं होने के कारण वो राशि फिर लौट भी गया। ये मुझे सूचना मिली है। हुँ, अ, मैं स मैं आपको बताते चलूँ कि मुझे हमेशा से रुचि रही है सामाजिक कार्य करने के लिए, इसलिए मैं रांची में जाना-आना किया हूँ काफ़ी और ऐसे प्रबुद्ध लोगों के साथ में मिलकर उनके तरीकों को मैं सीखा हूँ कि कैसे समाज में अपना अहमियत, अपना योगदान देना है। हर कोई टैलेंटेड है, हर कोई को ईश्वर अच्छा गुण दिया है अपने समाज, अपने कम्युनिटी, अपने पंचायत में योगदान देने के लिए बिल्कुल। और इसीलिए मैं उन सब बातों को सीख कर के आया हूँ। वहाँ के चाहे एसटी-एससी एट्रोसिटी एक्ट का अमेंडमेंट का आंदोलन हो, चाहे सीएनटी-एसपीटी एक्ट के समय का बात हो, हुँ, चाहे जेपीएससी मामले में है। कई सारे ऐसे मामले आए हैं जहाँ पर हम खुद बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिए और हम छात्र के हक में और आम जनता के लिए वहाँ पर हम लोगों ने अपना पुरज़ोर आंदोलन रखा, जिसके फलस्वरूप कई हमें सफलताएँ भी हाथ लगी। तो वो मुझे सब कुछ सीखने का समय रहा। अब मैं सोचता हूँ कि मैं गाँव आकर के उन सब अनुभवों को मैं बाँटूँ और यहाँ जो कई ऐसे भी हमारे लोग जब मैं अभी भ्रमण कर रहा हूँ, तो ऐसे लोग मिल रहे हैं जो ये बता रहे हैं कि उनका कागज़ पत्र नहीं बनता है। जब वे लोग कागज़ पत्र के लिए जाते हैं तो जो है उनका जो है कास्ट और जो भी सर्टिफ़िकेट है या आवासीय प्रमाण पत्र है, वे सब में थोड़ा-सा डिले हो रहा है, धीरे हो रहा है। तो ये भी हमारे लिए एक चुनौती रहा है कि कैसे हमारे छात्र सही समय पर उनके हर एक प्रमाण पत्र बने ताकि उनका कॉलेज, स्कूल हर जगह उनका सही रीति से एडमिशन हो पाए। तो कुल मिलाकर जो मैंने आपको कहा कि सर्वांगीण विकास, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जो मूलभूत जो सुविधाएँ हैं चाहिए वो तो ज़रूरी है ही है, लेकिन उसके अलावा जो है उसके अलावा अभी हमें कई सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर काम करनी है, यहाँ स्वरोज़गार नहीं यहाँ आप मिलेंगे तो आपको बताएँ कि यहाँ के लोग जो है राँची काम करने के लिए जाते हैं, रेज़ा का हुँ, काम हुँ, करने के लिए। उनका ज़िम्मेदार कौन है?
यहाँ इतना अच्छा जंगल है, यहाँ बाँस है, यहाँ सब कुछ है। क्यों नहीं यहाँ पर स्वरोज़गार के लिए कुछ पहल किया जाता है? वहाँ यहाँ कम से कम 50 लोगों को रोज़गार मिले। तो यहाँ क्यों लोग इतना पसीना में और जो है लोग रेज़ा का काम करते हैं और रात में आते हैं, तो इनको कौन सोचेगा? इनको मुखिया का सोचने का काम है और जनप्रतिनिधि का सोचने का काम है। तो कब तक हमारा गाँव बिछड़ा रहेगा, इन सब जो है लोगों का नज़रअंदाज करने की वजह से? बिल्कुल। संदीप ने शहर में भी काफ़ी काम किया है, काफ़ी आंदोलनों में रहे हैं और उसके बाद जब ये गाँव आते हैं, उसके बाद देखते हैं कि गाँव की ये हालत है और हालत सुधरने का नाम नहीं ले रही है। तो संदीप ने खुद से ये बीड़ा उठाया है कि क्यों ना मैं कोशिश करूँ और पंचायत चुनाव के लिए इन्होंने आवेदन दिया है मुखिया पद के लिए और ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से मैं अपने गाँव को इस जो पूरे इंडिया में एक बार ये इन्होंने जैसे कहा कि चर्चा में भी आया था कि किस तरह से यहाँ के लोग पिछड़े हैं, उस चीज़ को मैं कैसे यहाँ से निकालूँ, ये इन्होंने बीड़ा उठाया है। शुभकामनाएँ हैं हमारी संदीप, जी। है ना? शुभकामनाएँ हैं कि आप बढ़िया काम करें और हमने जैसे आपको दिखाया इस गाँव की हालत क्या है, सड़क नहीं है, शिक्षा नहीं है, बिजली अभी हाल-फिलहाल में आई है, पानी की समस्या है। सारी समस्याओं से उम्मीद है आप इस गाँव को निकाल पाएँ। हम बाकी आपको मुलाकात कराएँगे कुछ और लोगों से, चूँकि रास्ते में इनका घर था तो हम यहाँ इनसे मिलने आ गए, इनकी बातों को समझने आए कि आखिर ये 5 सालों के लिए इनकी क्या योजनाएँ हैं, किस तरह से ये फ़ील्ड में काम करेंगे। लेकिन और भी ऐसे गाँव हैं जहाँ जाने की ज़रूरत है और समस्या जानने की ज़रूरत है। मिलेंगे हम बाकी लोगों से भी।